कितनी दूर तक प्रभाव डालेगी ये उसकी गति पर निर्भर करता है ना? ठीक। तो ये जो दूसरी बात हम कहते हैं ताप वाली, परावर्तित होने की बात कहते हैं। हाँ, वो प्रभाव से अलग चीज है। मतलब ओहो, प्रभाव ही पहले का नाम कहते हैं वो परावर्तन नहीं। तो आप उसमें ये कहते, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं जो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। जैसे मेरे को ये लगा कि इकाई कितनी दूर तक प्रभाव डालेगी ये निर्भर करता है उसकी गति पर, है ना? तो अब एक इकाई है, मान लीजिए वो तप्त है, तो आप ही से हमने ये भी सुना है कि इसका ताप जो है वो कहीं न कहीं जाके किसी इकाई को छुएगा ही, चाहे कितनी भी दूर उससे दूसरी इकाई हो। तो इससे तो ये मतलब निकल के आ रहा है कि वो तो परावर्तन का गुण है, तो वो प्रभाव डालेगा ही, दूरी पे फर्क नहीं पड़ रहा। डालना होता नहीं है, हाँ, होता है। हाँ, प्रभाव होगा, डालना नहीं होता है, होता है। तो यही है मानव का सोच में यही परेशानी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव में जो है ना विद्युत प्रभाव जो है ना परावर्तित होता है, और ताप परावर्तित होता है, शब्द परावर्तित होता है। ठीक बात। ये तीनों चीज परावर्तित है। और चुंबकीयता परावर्तित नहीं होता, तो वो एक निश्चित धार बनता है। चुंबकीयता का धार होता है। चुंबकीयता को धार बनने के लिए दूसरा चुंबकीयता चाहिए, इन दोनों के बीच में धार बनता है। धार मतलब ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरी ट्यूबलर धार जैसा का पता। तो धार को अगर मैं कहूँ कि मतलब ऐसा एक क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी इकाई होगी तो उस पर फर्क पता लगेगा, ये कह रहे हैं आप धार का मतलब? क्या दूसरा है? मतलब धार जैसे मान लीजिए एक चुंबक ये है एक वस्तु और दूसरी वस्तु वो है, तो इनके बीच के क्षेत्र को ही तो आप धार कह रहे हैं, वहां पर तो ही कोई परिवर्तन आएगा ना? क्या परिवर्तन? परिवर्तन मतलब कि कोई दूसरी इकाई आने पर वहां पर कुछ हमको पता लगेगा, पकड़ में आएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय धारा का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो वो इनके बीच की जगह है ना? ठीक है, क्या पता? धार मतलब वहाँ कोई वास्तविकता नहीं है, वहाँ उस क्षेत्र में एक प्रकार का प्रभाव पहचान में आएगा, सीमित क्षेत्र में। हाँ, सीमित क्षेत्र नाम तो ठीक होता। तो ये जो दो चुंबक हैं ये कितनी भी दूर हो बीच में धार बन जाएगा? बनता ही है। वो बहुत हल्का या जैसा धरती एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव तक के चुंबकीय धार बनाए। तो ये उन चुंबकों की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़े, मतलब उससे नहीं होता, कितने भी छोटे चुंबक हो तो भी, दो अंश भी अनंत दूरी पर है तो एक दो अंशों के बीच में भी जो चुंबकीयता का धार बनता है, चाहे कितनी भी दूर हो, तबे तो विद्युत पैदा होता है। नहीं, चाहे कितने भी दूर हो। अच्छा, निश्चित अच्छी दूरी में कह रहे हैं वो तो पुनः वही रोग यथावत बना है। नहीं, निश्चित अच्छी दूरी में ही धार बनता है। हो गए निश्चित अच्छी दूरी। निश्चित जो है ना वस्तु के ऊपर निर्भर है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब वस्तु की मात्रा पे, वस्तु की प्रकार पे, हाँ, वस्तु के प्रकार से, वस्तु का प्रभाव से, ठीक बात, सब है उसमें। तो ये परावर्तित ताप और ध्वनि की जब बात हो रही थी तो वो परावर्तित होता ही है, दूरी से बस इतना होगा कि वो कितनी एक तरह से कितना उस दूसरी वस्तु को प्रभावित कर पाएगा। वस्तु जैसा प्रभावित होता है, हाँ, तो वो प्रभाव तक करने वाला वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो वस्तु पे प्रभाव वाला वो के फलस्वरूप प्रभावित होने वाला, तो वो दूरी से फर्क पड़ेगा उस पर कि कितना प्रभावित होगा। स्वाभाविक नहीं, पर जब बीच में अभी सूर्य से धरती का दूरी, शनि का दूरी, दोनों अलग है। ठीक बात। पर अगर बीच दूरी का तभी फर्क पड़ेगा जब बीच में और इकाइयां हैं जो ताप को पचा लेती हैं। वह बीच में जो कंज्यूम करने वाले वस्तु रहते हैं उससे कम हो जाता है आगे चल के। और अगर बीच में वस्तुएं नहीं है तो दूरी का फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य का कोई वैल्यू नहीं दूरी। कितने भी शून्य का मैंने वस्तुहीन तरीका है, कितने भी लंबाई चौड़ाई हो, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक। और शून्य जो है ना
इन तीनों को कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए कहा है। तो ना उसमें ना तो तरंग होता है ना प्रभाव होता है। इन तीनों को तो नहीं करता। एक सेकंड। और विकिरण के साथ क्या होगा? कुछ नहीं है, विकिरण को भी नहीं करता, कोई उसको प्रभावित कर ही नहीं पाता। तभी इसे आपने पारदर्शी और पारगामी भी कहा है कि साम्य सत्ता है, तभी नाम मतलब किसी चीज को भी रोकता साम्य नहीं है। सत्ता है, इसीलिए नाम। साम्य सत्ता नाम दिया या इसीलिए पारदर्शी नाम दिया? पारदर्शी होना एक अलग चीज हो गया, जो एक वस्तु ऊर्जा संपन्न होने के अर्थ में हुआ। वो तो पारगामी हुआ ना बाबा। पारगामी होना, हाँ, पारदर्शी होना एक दूसरे को पहचानने के अर्थ में हुआ। अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों होने के आधार पर ये जो स्वयं प्रभावित नहीं होना ठीक बात है। वस्तु से, वस्तु का गति से, वस्तु का तरंग से, वस्तु का दबाव से, वस्तु का किसी भी क्रियाकलाप से प्रभावित न होने के आधार पर सत्ता नाम दिया। सत्ता, अच्छा, क्योंकि वो किसी और चीज से प्रभावित नहीं है। हाँ, इसीलिए तो साम्य सत्ता नाम दिया भाई। वैसे ये सत्ता शब्द का सतत एक सा विद्यमान रहना है, सर्वत्र एक सा विद्यमान रहने के अर्थ में क्या है? इसलिए सत्ता सतत शब्द सर्वत्र, ये परिभाषा अपने उसमें नहीं है, ये लिखनी उसको तो चाहिए। याद करना ही पड़ता है। सही बात। नहीं, ये बुक में नहीं है। सतत एक सा विद्यमान रहना, सर्वत्र, सतत इसलिए सत्ता। विद्यमान रहना, विद्यमान रहना तो परंपरा में भी सत्ता का अर्थ है, जो कुछ है का सेंस है ना। पर ये सतत एक जैसा और सर्वत्र एक अभी जैसा। हमारे पास एक विद्वान आए थे सन्यासी, तो उनके अनुसार 2-3 विधा में इसको व्यापकता के पक्ष में बात किया है, कहा है। तो विज्ञानी लोग भी किए हैं, विचारक लोग भी किए हैं, और अध्यात्म तो कहा है। ठीक बात। ऐसा 3 बात कहा। तो उसके बारे में देखना है कि कौन क्या कहा, कैसा कहा, किस आधार पर कहा, वो सब बात को परामर्श करना पड़ेगा। ठीक बात कहा। बेसिकली वही अनुमान कई लोगों ने दिए हैं बाबा। विज्ञान ने भी एक ऐसा अनुमान दिया है, तो नहीं। पर उसके बाद सब कुछ जोड़ नहीं पाए, तो वो बात रह भी गई है, रह गया। नहीं, और जब तक अवधारणा पूर्ण नहीं होती है तो फिर बाकी चीजों से भी लिंक नहीं हो पाता है ना। थोड़ा ब्रेक करेंगे बाबा।